Hi guys, welcome back to online classes. I am Dr. संदीप तिवारी. Guys, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने चार्ल्स लैम्ब के ऐसे अ बैचलर्स कंप्लेंट ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड पीपल के बारे में डिस्कस किया था. उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. मेनली उसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही जानकारी ली थी उस लेक्चर में या उस वीडियो में. आज के लेक्चर में हम इस ऐसे के क्रिटिकल नोट को देखेंगे या क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे और साथ ही साथ इस ऐसे में किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कस हुआ है ये भी हम देखते हुए चलेंगे. तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में देखते हैं कि क्या है. बीइंग बैचलर, लैम्ब हैज़ टॉक अबाउट limitation of married people and consoles himself for being bachelor. लैम्ब जो है खुद बैचलर है और बैचलर होने के साथ साथ उसने इस ऐसे में मैरिड पीपल के लिमिटेशंस के बारे में भी डिस्कस किया है कि मैरिड पीपल कैसे लिमिटेड होते हैं, उनका बिहेवियर कैसे लिमिटेड होता है. एंड देन ही कंसोल्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को कंसोल भी करता है, सांत्वना भी देता है, खुशी भी देता है कि वो अनमैरिड ही ज़्यादा अच्छा है या बैचलर ही ज़्यादा अच्छा है. अब आगे देखिए क्या कहता है वो. चार्ल्स हैज़ फाउंड द मैरिड पीपल ऑफन प्रिटेंड टू बी इन लव एंड हैप्पी. चार्ल्स ने क्या देखा या क्या पाया कि मैरिड पीपल कई बार ये कोशिश करते हैं दिखाने की वो खुश हैं या उनके अंदर प्रेम है. वेन एवर यू विजिट देम दे ट्राई टू शो दैट दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर. बोलता है कि जब भी तुम मैरिड पीपल के घर जाओगे या उन लोगों से मिलोगे तो वो लोग यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे के बहुत आदी हैं या बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ. लैम्ब बिलीव्स दैट मैरिड पीपल शुड नॉट डिस्प्ले दिस फेक लव एंड हैप्पीनेस इन फ्रंट ऑफ अनमैरिड पीपल. लैम्ब बिलीव्स दैट, लैम्ब ये विश्वास रखता है और लैम्ब ये चाहता है कि मैरिड पीपल शुड नॉट डिस्प्ले, जो मैरिड पीपल हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनको नहीं दिखाना चाहिए दिस फेक लव, उनके इस झूठे प्यार को. किसके सामने? अनमैरिड पीपल के सामने. क्या कह रहा है कि जो अनमैरिड पीपल हैं जब भी मैरिड पीपल के घर जाएंगे तो वो लोग ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम हस्बैंड वाइफ ज़्यादा खुश हैं, हम दोनों में ज़्यादा प्रेम है, हम एक दूसरे के आदी हैं. तो वो कहता है कि जब भी अनमैरिड पीपल के पास या अनमैरिड पीपल जो है मैरिड पीपल के पास जाए तो उनको ये दिखावा नहीं करना चाहिए, झूठा प्यार नहीं दिखाना चाहिए. बट मैरिड पीपल नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी टू शो दिस फेकनेस टू अनमैरिड पीपल. वो ये कहता है, लेकिन बोलता है दिखाना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैरिड पीपल कभी भी अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते. जब भी उनको मौका मिलता है वो इस झूठे प्यार को दिखा देते हैं. This mask of happiness and love which married people wears on their face is very irritating to Lamb. और ये जो उन्होंने मास्क पहन रखा है फेक झूठे प्यार का या दिखावेबाजी का, ये चीज़ लैम्ब को बहुत इरिटेट करती है और लैम्ब इस चीज़ से बहुत अपसेट रहता है. आगे देखिए. मैरिड पीपल ऑफन कंसिडर themselves superior than bachelors. कहता है कि मैरिड पीपल जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग कई बार अपने को अनमैरिड पीपल से सुपीरियर मानते हैं. फॉर देम अनमैरिड आर इग्नोरेंट एंड इनकम्प्लीट पीपल. मैरिड पीपल के लिए जो अनमैरिड पीपल हैं, जो बिना शादीशुदा या जो बैचलर्स हैं, वो कैसे हैं? इग्नोरेंट, अज्ञानी और इनकम्प्लीट पीपल, अपूर्ण आदमी, मतलब उनमें कुछ न कुछ अभी कमी है, मैच्योरिटी नहीं है. तो वो कहता है कि जो मैरिड पीपल है, जो शादीशुदा लोग हैं, अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं और ये मानते हैं कि जो बैचलर्स हैं वो मैच्योर नहीं हैं, वो अज्ञानी हैं. फिर वो एक एग्जांपल भी देता है कि ए यंग लेडी once made fun of Lamb as he was trying to offer his opinion about something. वो बताता है कि एक बार एक यंग लेडी ने, एक शादीशुदा यंग लेडी ने लैम्ब का बहुत मजाक उड़ाया क्योंकि लैम्ब कोशिश कर रहा था
किसी मैटर में अपना ओपिनियन या अपनी एडवाइस देने के लिए। तो वो जो यंग लेडी है उसका बहुत मजाक उड़ाती है। क्यों? क्योंकि वो शादीशुदा थी और लैम जो है अनमैरिड था, तो उसके थिंकिंग के अकॉर्डिंग लैम जो है अज्ञानी है या मैच्योर है, उसके पास इतनी नॉलेज नहीं होगी, इस वजह से वो उसका मजाक उड़ाती है। She was of thought that bachelors are not supposed to have knowledge regarding some issues. उसने अपने थिंकिंग में क्या रख रखा था कि बैचलर्स, उस लेडी ने क्या सोच रखा है कि बैचलर्स जो होते हैं वो कुछ इश्यूज में या कुछ मैटर में नॉलेज ही नहीं रखते हैं। तो ऐसा वो मान करके उसने लैम का बहुत मजाक उड़ाया। किसने? उस लेडी ने। Another thing which offends Lamb most in excessive proud of married people about their children. जो दूसरी चीज़ है जो लैम को बहुत ज़्यादा ही दुखी करती है या बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, वो है एक्सेसिव प्राउड ऑफ मैरिड पीपल। जो मैरिड पीपल हैं, जो शादीशुदा लोग हैं, उनके बहुत ज़्यादा घमंड के बारे में भी वो बात करता है, या उनका जो घमंड है किसको लेकर के? अपने बच्चों को लेकर के, वो भी लैम को बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। तो जो दूसरी चीज़ है जो लैम को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है वो है मैरिड पीपल का घमंड अपने बच्चों को लेकर के, विच अकॉर्डिंग टू लैम आर नॉट रेयर, इवन पुअरेस्ट पीपल आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। जबकि लैम के अकॉर्डिंग ज़्यादा बच्चे होना या बच्चे होना कोई रेयर बात नहीं है, कोई एक अलग चीज़ नहीं है। पुअरेस्ट पीपल, गरीब से गरीब लोगों के पास भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो बच्चों का घमंड किस बात का रखना, या बच्चों के लिए घमंड किस बात का रखना। तो वो यही सोचता है कि वो लोग अपने बच्चों की वजह से घमंड करते हैं। बच्चे तो जो है जानवरों के भी बहुत सारा होते हैं, बच्चे तो जो है पुअर से पुअर, गरीब से गरीब लोगों के भी बहुत सारे होते हैं, तो बच्चों का किस बात के लिए घमंड करना। आगे देखते हैं। Besides, at the end, children becomes the reason of disappointment for their parent. वो कहता है इसके अलावा बच्चे कारण बन जाते हैं अंत में अपने माता पिता के डिसअपॉइंट या दर्द का या दुख का। बात तो सही कह रहा है वो। कहता है कि माँ बाप जो है अपने बच्चों की वजह से घमंड करते हैं कि मेरा बच्चा, लेकिन बच्चों की वजह से क्यों घमंड करना? बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, बच्चे तो जो है गरीब लोगों के भी होते हैं, और यही बच्चे आगे जाकर के माता पिता के लिए दुख का कारण बन जाते हैं, तो बच्चों का किस बात का घमंड। आगे देखते हैं। मैरिड पीपल ऑलवेज एक्सपेक्ट बैचलर्स टू शॉवर हिज अफेक्शन ऑन चिल्ड्रेन। क्या कहता है लैम की? मैरिड पीपल हमेशा ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं या ये उनके मन में रहता है कि जो अनमैरिड पीपल हैं, जो बैचलर पीपल हैं, वो लोग अपने स्नेह को, अपने प्यार को लुटाते रहें। किस पे? उनके बच्चों पर। मतलब मैरिड पीपल ये सोचते हैं कि उनके बच्चों पर बैचलर्स का पूरा प्यार, स्नेह होना चाहिए। जबकि बट इफ बैचलर बिकम टू फ्रेंडली विद देयर चिल्ड्रेन दे सेंड देम आउट। लेकिन जैसे ही बैचलर कोई व्यक्ति उनके बच्चों से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है, ज़्यादा घुल मिल जाता है, तो वो अपने बच्चों को उनसे दूर कर देते हैं। मतलब जैसे बच्चे बैचलर पीपल से या बैचलर पर्सन से ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये ठीक नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों को बैचलर पीपल से, पर्सन से अलग करना स्टार्ट कर दिया। तो बोलता है कि नाउ इट इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग फॉर द बैचलर टू वॉट डिग्री ऑफ अफेक्शन शुड बी गिवन टू चिल्ड्रेन। बोलता है बैचलर्स के लिए बहुत कन्फ्यूजिंग पॉइंट हो जाता है कि कितना प्यार उनके बच्चों को दें या कितने लिमिट तक ही प्यार करें। मतलब इतना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले तो वो ये सोचते हैं मैरिड पीपल की जो बैचलर्स हैं वो उनके बच्चों पर प्यार बरसाएं, उनको प्यार करें, और जब प्यार करने लग जाते हैं तो अपने बच्चों को दूर कर देते हैं। तो किस लिमिट तक प्यार करना चाहिए, इस बात को लेकर के बैचलर्स क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। लैम्ब कन्फेसेस दैट इट इज़ नेवर पॉसिबल फॉर हिम टू लव हिज फ्रेंड्स चिल्ड्रेन। लैम्ब इस बात को स्वीकार करता है कि लैम्ब के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं हो सका कि वो अपने
दोस्त के बच्चों को प्यार कर सके। वो इस बात को एक्सेप्ट करता है कि उसने कभी अपने दोस्त के बच्चों को प्यार नहीं किया, क्योंकि वो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। आगे देखते हैं। Soon after getting married, a man starts behaving differently from his bachelor's friend. अब वो बताता है कि शादी के तुरंत बाद जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब शादी से पहले तो सभी लोग बैचलर आपस में फ्रेंड हैं, लेकिन शादी के तुरंत बाद जो मैरिड पीपल हैं वो अपने बैचलर फ्रेंड से कैसे डिफरेंटली बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं, या कैसे अलग से बिहेवियर उनके साथ रखना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बारे में लेम बताता है। बोलता है नो मैटर हाउ ओल्ड देयर फ्रेंडशिप इज। बोलता है कि कोई मैटर नहीं करता या कोई मतलब नहीं रहता उनको कि उनकी दोस्ती कितनी पुरानी है। शादी के बाद तो उनका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है। नो वाइफ कैन टॉलरेट हिज हस्बैंड्स फ्रेंडशिप विद बैचलर इफ फ्रेंड इज ओल्डर देन देयर मैरिज। बोलता है कोई भी वाइफ ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करती, बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसके हस्बैंड का दोस्त बैचलर हो, और वो भी तब जब उसकी दोस्ती उसकी शादी से भी पुरानी हो या उस शादी से पहले की उसकी दोस्ती हो। फिर क्या कहता आगे कि शी वुड स्टार्ट डू ऑल विच इज पॉसिबल टू डिस्टेंट हर हस्बैंड फ्रॉम बैचलर फ्रेंड या बैचलर फ्रेंड्स। बोलता है कि उसको ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता कि उसके हस्बैंड की दोस्ती बैचलर फ्रेंड से रहे, और अगर उसकी दोस्ती शादी से पहले की है तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये दोस्ती आगे कायम रहे, और इस वजह से वो अपने हस्बैंड को उस दोस्त से अलग करने के लिए बहुत सारे ट्रिक अपनाने लग जाती है, बहुत सारे तरीके अपनाने लग जाती है, ताकि वो अपने हस्बैंड को उस दोस्त से दूर कर सके। वुमेन यूज डिफरेंट वेज टू सेपरेट देयर हस्बैंड फ्रॉम बैचलर फ्रेंड्स। और जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो औरत क्या करेगी, बहुत सारे रास्ते अपनाने लग जाएगी, बहुत सारे रास्ते खोजने लग जाएगी अपने हस्बैंड को उससे अलग करने के लिए, अपने दोस्त से, उसके दोस्त से अपने हस्बैंड को अलग करने के लिए। फिर बताता है एग्जाम्पल कि वो कौन कौन से तरीके अपना सकती थी या अपना सकती हैं दूर करने के लिए। वन ऑफ दीज वेज इज़ टू लाफ एट एवरी थिंग बैचलर्स फ्रेंड डज और से। बोलता है एक तरीका वो ये अपना सकती हैं अपने हस्बैंड को दूर करने के लिए कि उसके हस्बैंड का जो बैचलर फ्रेंड है कुछ भी कहे या कुछ भी करे उस पर वो हंसती रहे या उसका वो मजाक बनाती रहे। मतलब कि हस्बैंड के सामने उसका बैचलर फ्रेंड अगर कुछ कहता है, कुछ करता है, तो वो उसका मजाक बनाते रहे या उसके ऊपर हंसते रहें। एक तो ये तरीका हो सकता है उनको दूर करने के लिए। बट दिस बाय दिस दे आर विलिंग टू प्रूव दैट these bachelor friends of their husband are not fit to introduce to ladies, or a wife keeps her husband telling that he is far superior to his bachelor friends। तो ऐसे हंसते हुए बिहेवियर के कारण या ऐसे हंसते हुए अपने बिहेव से वो ये दिखाने की कोशिश करती है, मतलब जब उसके हस्बैंड का बैचलर फ्रेंड कुछ कहता है, कुछ करता है, तो वो उसके ऊपर हंसती रहती है, और इस हंसी के द्वारा या इस हंसी के माध्यम से वो ये दिखाने की कोशिश करती है अपने हस्बैंड को कि उसके बैचलर फ्रेंड के अंदर बिल्कुल भी मैनर नहीं है कि वो एक लेडी को या एक औरत को कैसे इंट्रोड्यूस करे या उससे कैसे बात करे। और वो ये भी दिखाने की कोशिश करती हैं कि कैसे उसका हस्बैंड उस बैचलर फ्रेंड से काफ़ी सुपीरियर है, और इस वजह से सो ही कूल्स हिम डाउन टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स। और इस वजह से या इस तरह से वो अपने अपने हस्बैंड को उसके फ्रेंड से दूर करने के लिए तरीका अपनाती है या दूर करने लग जाती है। तो पहला एग्जांपल उसने दे दिया कि एक लेडी अपने हस्बैंड को अपने बैचलर फ्रेंड से दूर करने के लिए क्या रास्ता अपना सकती है। तो पहला उसने ये बताया कि जब भी हस्बैंड का बैचलर फ्रेंड
उसके सामने बिहेव करता है या उसके सामने कुछ कहता है या कुछ करता है तो वो उसका मजाक बनाती है, उसके ऊपर हंसती है और इस हंसी के माध्यम से, इस मजाक के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके हस्बैंड का जो बैचलर फ्रेंड है उसके अंदर मैनर नहीं है एक लेडी को इंट्रोड्यूस करने का या एक लेडी से बात करने का, और साथ ही साथ ये भी दिखाने की कोशिश करती है कि उसका हस्बैंड उसके बैचलर फ्रेंड से काफ़ी आगे है, काफ़ी सुपीरियर है, और इस वजह से उसको धीरे धीरे अपनी दोस्ती को दूर कर देना चाहिए, अपने दोस्त को दूर कर देना चाहिए, अपनी दोस्ती को ख़त्म कर देना चाहिए। एक तो तरीका उसने ये अपना लिया। दूसरा क्या कहता है, इन अदर टेक्निक यूज्ड बाय वुमेन शी परयूजेस हर हस्बैंड दैट he was mistaken in his assessment of his friend's qualities। जो अनदर टेक्निक वो यूज करती है अपने हस्बैंड को अपने उसके बैचलर फ्रेंड से दूर करने के लिए, वो ये है कि वो अपने हस्बैंड को बार बार इस बात के लिए फोर्स करे या बार बार उसके दिमाग में ये पिंच करे कि उसके हस्बैंड ने अपनी दोस्त को या अपनी दोस्ती रखने के लिए जिस व्यक्ति को चूज किया है वहाँ उसने मिस्टेक कर दिया है। मतलब उसके हस्बैंड ने दोस्त चूज करने में मिस्टेक कर दिया है क्योंकि उसके दोस्त में इतनी क्वालिटीज़ नहीं है कि वो एक दोस्त बन सके उसके हस्बैंड का। तो दूसरी क्वालिटी या दूसरा टेक्निक जो है वो ये है जो औरतों के द्वारा यूज किया जाता है अपने हस्बैंड को दूर करने के लिए। आगे देखते हैं। अनदर कंप्लेंट ऑफ द लैम्ब इज अगेंस्ट द पुअर ट्रीटमेंट दे गिव टू बैचलर पीपल। जो अगली शिकायत है किसकी, लैम्ब की, वो है कि कैसे मैरिड पीपल बुरा व्यवहार करते हैं बैचलर लोगों के साथ। वंस लैम्ब, अब एग्जांपल देता है वो कि वंस लैम्ब वाज मेड टू वेट फॉर आवर्स, कि एक बार ऐसा ही कुछ हुआ था कि उसमें लैम्ब को घंटों इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली क्या हुआ वो देखिए। Though he was invited for dinner, he was not served, as lady did not serve the dinner only because her husband was late। बोलता है यद्यपि उसको डिनर पे बुलाया गया था एक मैरिड पीपल के द्वारा या उसके दोस्त के द्वारा, लेकिन उसको डिनर ही नहीं दिया जाता, उसको सर्व ही नहीं किया जाता क्योंकि उसका हस्बैंड लेट था। मतलब उसका हस्बैंड ऑफिस से आने में लेट था या उसके हस्बैंड को आने में टाइम लगा, इस वजह से उसने लैम्ब को अपने घर इनवाइट करने के बावजूद भी कुछ परोसा नहीं, कुछ खिलाया नहीं क्योंकि उसका हस्बैंड लेट था। इन अनदर इंस्टेंट, दूसरे के एग्जाम्पल में वो बताता है ही वॉज सर्व लेस सेवरी डिश ऑफ gooseberries while husband was served with an excellent dish of morelos। फिर दूसरा एग्जांपल वो देने की कोशिश करता है कि एक तो ये उसने एक एग्जांपल दे दिया कि उसको डिनर पे बुलाया जाता है और उसको इसलिए सर्व नहीं किया जाता कि उसका हस्बैंड लेट था, उस लेडी का हस्बैंड लेट था, इस वजह से वो घंटों इंतज़ार किया। दूसरा एग्जांपल ये देता है कि एक बार वो खाने पे बैठे होने के बावजूद उसके हस्बैंड को, मतलब उसके दोस्त को, उसके मैरिड दोस्त को, तो मोरेलोस की डिश, बहुत स्वीट डिश परोसी जाती है, जबकि लैम्ब को कम रसीली या कम इंटरेस्टिंग या कम स्वादिष्ट डिश सेवरी डिश ऑफ गूजबेरीज। दोनों डिश के नाम हैं गूजबेरीज एंड मोरेलोस, ये दोनों ही डिश के नाम हैं और इन दोनों डिश को परोसा जाता है। तो कहता है कि दूसरे एग्जाम्पल में क्या बताता है कि दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक बार लैम्ब और उसका मैरिड फ्रेंड दोनों खाने पे बैठते हैं टेबल पर और लैम्ब के लिए कम रसीली, कम स्वादिष्ट डिश गूजबेरीज परोसी जाती है, जबकि उसके मैरिड फ्रेंड के लिए उसकी वाइफ ने ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा रसीली मोरेलोस डिश परोसी। मतलब यहाँ पे भी साथ में बैठे होने के बावजूद भी दो अलग अलग बिहेवियर किया गया, तो इससे भी वो परेशान है। फिर लैम्ब ने क्या किया, लैम्ब थ्रेटन्स दैट ही वुड डिस्क्लोज द नेम ऑफ द सच लेडीज इफ दे डू नॉट इम्प्रूव देयर बिहेवियर। लैम्ब
इस प्रकार की औरतों को क्या करता है, धमकी देता है कि अगर आप लोग अपने बिहेवियर में सुधार नहीं करोगे तो मैं अपने एसेस के थ्रू, अपने वर्क के थ्रू मैं आप लोगों का नाम डिस्क्लोज कर दूंगी और लोगों के सामने लेके आऊँगा कि आप लोग कैसा बिहेव करते हो। अकॉर्डिंग टू लैम, wives are supposed to show formal politeness towards her husband's bachelor friend। लैम्ब के अकॉर्डिंग, या लैम्ब क्या चाहता है कि एक लेडी जो है या एक औरत जो है उसको पोलाइटनेस के साथ बिहेव करना चाहिए, उसको विनम्र होना चाहिए अपने हस्बैंड के बैचलर फ्रेंड्स के साथ, अपने हस्बैंड के बैचलर फ्रेंड्स के साथ उसको पोलाइटली बिहेव करना चाहिए। ऐसा कौन मानता है? लैम्ब मानता है। तो ये देखा हमने। तो आज के वीडियो में बच्चों हमने इसके क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस किया है कि किन किन चीज़ों के बारे में लैम्ब ने इस ऐसे में डिस्कस किया है और लैम्ब को क्या क्या चीज़ें बुरी लगती हैं, कैसे बिहेवियर हस्बैंड और वाइफ का होता है आफ्टर मैरिज। तो इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब अगले लेक्चर में हम इसके थीम और इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।